नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनहरा टाइम्स न्यूज। खबर जनपद शाहजहांपुर से। जो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी जो कि आईएएस है संतोष वर्मा, उन्होंने एक ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि ब्राह्मण पहले अपनी बेटी दे। मुझे तो नहीं लग रहा कि प्रशासनिक इतने बड़े प्रशासनिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से विक्षिप्त है और वो कहीं न कहीं किसी और मंशा से पीड़ित है, क्योंकि लगातार ये आजकल चल रहा है। जो देखो ब्राह्मण के लिए अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहता है। ब्राह्मण समाज ने कभी भी किसी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी को थोड़ा सा भी दुख हो, मगर इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए आईएएस और उनके द्वारा ये भाषा बोलना मुझे तो लग रहा बहुत गलत है। सारा शिष्टमंडल आज जो है बहुत बड़ी संख्या में आया है। उसकी एक ही मांग है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे निलंबित नहीं किया जाए, बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि उसकी मानसिकता समाज के लिए और क्या हो सकती है ये उसके मन में ही कुंठित होगा। इसलिए हम चाहते हैं बहुत बड़े स्तर पे ये ब्राह्मण समाज की बात सुनी जाए और ये आक्रोश है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 14% से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक ब्राह्मण हैं और उन्होंने सर्वाधिक रूप से अपना मत देके दोनों जगह सरकार बनाई है। मैं सरकार को भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस जो घृणित कार्य किया इसमें आवश्यक कार्रवाई जरूर करे, क्योंकि ब्राह्मण एक बहुत बड़ी संख्या में है। और फिर इस तरीके से अगर सरकार हमारे साथ नहीं होगी तो ब्राह्मण समाज को भी सोचना होगा, क्योंकि सरकार साथ है तो सब लोग जो है आगे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो है ये जो आईएएस द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया, घृणित कृत्य किया गया, बहुत ही गलत है, निंदनीय, और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जब तक उसे नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक ब्राह्मण समाज नहीं बैठेगा और वो कार्रवाई जरूर करता रहेगा उसके खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी एक आईएएस पागल हो गया है मध्य प्रदेश का, जिसको पागल खाने भेजने की आवश्यकता है। ये जिस तरीके से ब्राह्मणों के बेटियों के खिलाफ इस तरीके का एक घृणित मानसिकता का परिचायक बनकर के उसने एक बयान दिया है, उसको ये भूल गया है वो आईएएस पद पे है। मैं मांग करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से तत्काल उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, रासुका की कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और उसको तत्काल पदमुक्त किया जाए, भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाए। और उसके अलावा ब्राह्मण समाज ही नहीं, इस प्रकार के जो भी इस प्रकार के सपोले हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और समाज के खिलाफ विद्वेष भावना फैलाने का कार्य करते हैं, समाज के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो। और अगर इसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई नहीं होती है, अगर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो समाज में और सपोले इस तरीके से पलते रहेंगे। इनको पटक पटक मारने की आवश्यकता फिर पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण समाज सदैव अग्रणी भूमिका में रहा है। अगर ये नहीं माने और प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसी ओर ध्यान नहीं दिया और सरकार ने नहीं ध्यान दिया, तो फिर ब्राह्मण समाज को कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मण ने सदैव लड़ाइयां लड़ी है और स्वयं की लड़ाई लड़ने में पीछे कभी नहीं रहा है। कि भगवान परशुराम का नाम सभी लोग याद रखें, फरसा उनके पास था। इसलिए मैं मांग करता हूं महामहिम राष्ट्र महोदय से तत्काल ऐसे निकम्मे और जो दोगला अधिकारी है आईएएस कहता है उसको पागल खाने में भेजा जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, रासुका कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज डॉक्टर विजय पाठक जी के और हर्षण वाजपेयी जी के नेतृत्व में लेकर के पूरे समाज को जो है समाज में एक बहुत जो आक्रोश है पूरे देश में फैल जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी फिर पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। इसलिए मांग करता हूं तत्काल ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आज अभी 2-4 हैं और फिर हम हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज। ये घटना नहीं है। समय समय पर ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ब्राह्मण ही इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को जोड़कर एक साथ ले चलने का प्रयास कर रहा है। ब्राह्मण अपना सर्वोच्च त्याग देकर भी इस राष्ट्र को बचाना चाहता है और इस तरह के कृत्य एक आईएएस द्वारा किया जाना जो है उसकी मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। जैसा कि अभी हमारे वाजपेयी जी ने, हमारे महामंत्री जी ने कहा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही सरकार को पदमुक्त कर देना चाहिए। सरकार जब बनती है, ब्राह्मण जो है अपने किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र हित में जो है वो सरकार जो राष्ट्र हित में काम कर रही है, संपूर्ण 100% योगदान ब्राह्मणों द्वारा दिया जाता है, सर्वविदित है। और ब्राह्मणों के योगदान से जो है इस देश में एक राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई है। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ग को जो बार बार जो है केंद्रित कर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, ये बेहद ही अभद्र टिप्पणी है। ये ब्राह्मण कन्या के खिलाफ टिप्पणी अभद्र है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं इकट्ठे हुए हैं। ये किसी भी वर्ग की कन्या के खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी देता है
तो वो उसके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है किसी संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं है। उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए और समाज में ऐसे लोगों को जो है समाज आगे आए और ऐसे लोगों को जो है समाज जो है चिन्हित करे और उनका बहिष्कार करे। मैं सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करता हूं कि वो मध्य प्रदेश सरकार को जो है इस बात के लिए जो है वो अपना निर्देशित करे कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही पदमुक्त किया जाए और उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला जाए। जैसा कि अभी मीडिया में आया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी इस तरह के कई मामले हैं, कई भ्रष्टाचार के मामलों में, अनियमित धन संग्रह के मामलों में और महिला उत्पीड़न के मामलों में जो है उसका नाम पहले भी आ चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को पहले से ही कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की उदासीनता के कारण ही ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है और वो समाज में इस तरह के लोगों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो ब्राह्मण समाज शाहजहांपुर, ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश ये मांग करता है कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए, वरना एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है रूप ले लेगा, जिसके लिए जो है ब्राह्मण समाज कतई जिम्मेदार नहीं होगा। सरकार अगर समय से नहीं जागती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी कि ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर पड़ेगा। तो सरकार अगर ये चाहती है कि देश में जो है ब्राह्मण समाज सड़कों पर ना उतरे, सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश न हो, तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे जो ब्राह्मण समाज को चिन्हित कर अपमानित करने का प्रयास करते हैं।